केवल राम जी जिनका नाम कुबा हुआ, वो कुबड़ा उनके प्रकट हो गया था। गरीब घर में थे और मजदूरी करके पेट पालन करते थे, पर बड़ा भाग्य संतों का समागम करते थे। सत्संग बहुत बड़ा अमृत है। सत्संग से जैसा लाभ मिलता है वैसा, सही पूछो तो सत्संग से ही लाभ मिलता है। किसी की भी मति गति कीर्ति विभूति जो भी बना है साधु संग से ही बना है। सत्संग में उनको सुनने को मिला कि गृहस्थ में सबसे बड़ा धर्म है आए हुए संत महात्माओं की सेवा करना, अतिथि पूजा। सत्संग में सुनने को मिला कि कोई भी कार्य यदि नाम जप करते हुए किया जाए तो महान तप हो जाता है, वो महान फल देने वाला बन जाता है। अब उनके यहां स्वाभाविक मजदूरी से आता था अन्नादि, तो कोई ऐसा ईश्वरीय भोग तो था नहीं कि लोग प्रभावित होकर आए। तो पहले जहां संत मिलते उनको प्रणाम करके दैन्य भाव से कुटिया लाते। धीरे धीरे संतों को पता चला कि तो बहुत श्रद्धावान घर में श्री ठाकुर जी विराजमान है और बहुत ही गरीबी। देखो, भगवत प्राप्ति के लिए धन नहीं चाहिए, भगवत प्राप्ति के लिए भाव चाहिए। भाव ये नहीं कि धन नहीं होगा तो भाव नहीं बनेगा, ये नहीं कि अमुक वस्तु हो तो ही भाव बने। अमुक वस्तु है, भाव नहीं तो बात नहीं बनेगी। भाव है, अमुक वस्तु नहीं तो बात बन जाएगी। अब संतों का स्वभाव होता है जब कभी चर्चा करेंगे तो भक्त भागवत की चर्चा करेंगे, तो केवल राम जी की चर्चा करते कि अमुक जगह वो हैं पर बहुत ही साधारण जीवन है, पर असाधारण संतों के प्रति श्रद्धा है। तो कोई कोई उनके भाव का लाभ लेने के लिए संत जन आते। तो एक दिन एक मंडली संतों की आई। अब अर्थव्यवस्था थी नहीं। तस्माद शक्ता सततम कार्यम कर्म समाचर, प्राप्त जो कर्तव्य कर्म आया है अनासक्त होकर उसको करे। शरीर की आसक्ति, प्राणों की आसक्ति त्याग करके करे। इसीलिए तस्माद शक्ता। सेठ महाजनों के पास गए कि आज हमारे अहोभाग्य संत मंडली पधारी, पर हमारे पास ऐसा कुछ है नहीं। मजदूरी करके पेट पालन करता हूं, उसमें जो होता है संत सेवा करता हूं। आज तो ऐसा भी सौभाग्य नहीं कि संतों को प्रसाद पवा सकूं। आज उधार दे दीजिए, आप जो कार्य कहेंगे वो कार्य हम कर देंगे, मजदूर तो हम है ही ना। अच्छा घी, रवा, चीनी, आटा, दाल, चावल ये सब चाहिए था। उनकी बाह्य स्थिति देख करके नहीं, पैसे हो तो बात करो, नहीं हमें कोई काम नहीं करवाना तुमसे। एक बहुत ही चतुर स्वभाव के वैश्य परिवार के थे। उन्होंने देखा कि ये तो अत्यंत आवश्यक इसके लिए है, अब इसे जो कहेंगे वो कार्य कर देगा। तो उनका कुआं खोदना है, हमें पानी की आवश्यकता है। तो आप अगर कुआं पानी तक खोद देंगे तो आप जो चाहेंगे वो हमसे आप भोजन सामग्री ले लीजिए। कुआं खोदना कितना कठिन, केवल भोजन सामग्री के लिए वो समझ रहे थे इनको अत्यंत आवश्यक है। उन्होंने कहा हम दोनों पति पत्नी मिलकर के आपका कुआं उतना तक खोदेंगे जहां तक पानी न मिल जाए। आप हमारे संत आए हुए हैं, उनके लिए भोजन सामग्री दे दी। प्राप्त कर्तव्य कर। कुआं खोदना बहुत कठिन बात थी, क्योंकि थोड़ा खोदना नहीं होता है, 60-70 हाथ जितना नीचे जब तक पानी नहीं मिलेगा, और उसमें और लोगों की भी आवश्यकता होती नीचे उतरने पर। वो दो ही पति पत्नी, उसने जितना चाहिए था वो घी और आटा दाल सब दे जाके संतों को पवाया। 1-2 दिन खूब नाम कीर्तन भगवत कथा वार्ता हुई। जब संत पधारे तो फावड़ा उठाया, तसला उठाया, अपनी पत्नी से कहा हमने वचन दिया है अब हम वो कुआं खोदेंगे। और उसने ऐसी जगह कुआं खोदने को जल की प्राप्ति के लिए आदेश किया जो बालू जैसी मिट्टी थी। तो जब तक ऐसे उतर करके थोड़ा खोदना था तब तक तो ठीक था। अब
पत्नी रस्सी पकड़ करके उनको नीचे उतारे, वो वहां से खोद कर बाल्टी या तसले में रज भरे, वो ऊपर खींचे, बड़ी मेहनत की बात। 40-50 हाथ तक वो खोद करके ले गए, नीचे ही थे। और उनकी खोदने की प्रक्रिया क्या थी? एक फावड़ा मारते तो भगवान नाम उच्चारण करते। वो राम भक्त थे, राम 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 ऐसे। तसला में भरते, राम ऊपर, तो उनकी पत्नी राम राम कहते खींचती, तसला